बाढ़ में एक आई सर्जन की बहुत ज़रूरत थी। सरकारी अस्पताल में भी आई सर्जन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को इलाज के लिए पटना जाना पड़ता था और यहाँ आज तक सर्जरी की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं थी। अब यहाँ ईशा आई केयर खुला है। हमारे साथ डॉक्टर गोपाल जी मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो किन सुविधाओं के साथ बाढ़ में लोगों की सुविधा सेवा देने के लिए आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह है। बाढ़ के लिए क्या सौगात होगी आपकी? यहाँ पे मोतियाबिंद के लिए बुज़ुर्गों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। उन्हें पटना जाके उनका शल्य चिकित्सा के द्वारा इलाज संभव हो पाता था, परंतु अब मैं यहाँ पे अपना कार्य देना चाहता हूँ और यहाँ पे मोतियाबिंद के सारे बुज़ुर्गों को बोलना चाहता हूँ कि अब आपको पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हम लोग मोतियाबिंद का सफल इलाज किया करें शल्य चिकित्सा के द्वारा और फेको विधि के द्वारा भी किया जाएगा। फेको विधि में बहुत छोटा सा चीरा भी नहीं लगता है, ना टाका देने की ज़रूरत पड़ती है और 1 घंटे में ही आप मरीज को यहाँ से छुट्टी कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद। तो क्या क्या मशीनें आपके पास अभी लाई गई? यहाँ पे जैसे कि बॉडी का जैसे प्रेशर हम लोग लेते हैं तो उसी तरह आँख का भी प्रेशर हम लोग लेते हैं। तो उसमें टच एक होता है, लेकिन हम लोग जापानी कंपनी का ये मशीन लाए हैं जिसमें कि बिना टच किए हुए ही आँखों का प्रेशर लेते हैं, जिससे हमें काला मोतियाबिंद जो कि बहुत ही कम लोगों को डायग्नोज हो पाता है अर्ली स्टेज में, और उसमें नस सूखने की मतलब की प्रॉब्लम आती है और नस सूखना की कोई फिर इलाज उसका कारगर नहीं है, उसमें हम लोग बचाव भी कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस कर लेते हैं इस मशीन के माध्यम से तो उन्हें बचाया जा सकता है और रोशनी काफ़ी दिनों तक बचा रहेगा। MBBS कहाँ से किया था? मैंने MBBS दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय से किया है और वहीं से ही स्नातकोत्तर अपना स्पेशलाइजेशन आई डिपार्टमेंट में ऑप्थेल्मोलॉजी डिग्री प्राप्त किया है दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय से। और फेको विधि का ट्रेनिंग जो है मैं डॉक्टर सौरभ चैरिटी आई हॉस्पिटल नई दिल्ली से लिया है और अभी वर्तमान में मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ चिकित्सा महाविद्यालय में। तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। अभी तक लोगों को आँख के छोटे से ऑपरेशन के लिए भी पटना दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बाढ़ के विश्वकर्मा मंदिर के पास ईशा आई केयर में ये तमाम सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। डॉक्टर गोपाल जी से ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो बाढ़ में कौन कौन सी नई मशीनें लेकर के आए हैं जिससे कि लोगों का इलाज बेहतर तरीके से हो सकेगा। जी, आप बताएं इस मशीन के बारे में। ये कौन सी मशीन है? ये चूँकि आँख की जितनी भी सर्जरी होती है वो फाइन सर्जरी होती है, उसमें आई और ये हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये माइक्रोस्कोप है जिससे देख के ही हम लोग सर्जरी करते हैं। किसी भी टाइप का सर्जरी हो बिना इसके नहीं किया जा सकता है। तो बाढ़ में अभी तक ये मशीन लोगों के पास नहीं थी? जी बिल्कुल, अभी शायद कुछ ही लोगों के पास होगी या नहीं होगी हम कह नहीं सकते, लेकिन इसके बिना सर्जरी संभव नहीं है। तो बाढ़ में तो सर्जरी की सुविधा नहीं थी, तो फिर तो ये हाँ, अगर सुविधा नहीं है तो ये सर्जरी नहीं होगा, ये माइक्रोस्कोप नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं और ये मतलब कि इंपोर्टेड किए जाते हैं, जापान से मंगाई गई है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। और कुछ मशीनें मेरी जो है वो अभी इंपोर्ट में वो रास्ते में है, ऑर्डर किया गया है। जैसे फेको की मशीन वो 1-2 महीने टाइम लेती है आने में, अमेरिका से आती है, तो वो 1-2 महीने में आ जाएगी। फिर जैसे ये मंगाए हैं, ये टॉपकॉन की मशीन है। इसी तरह NCT है मेरे पास और ये ARK है जिससे रिफ्रैक्शन मायोपिया, निकट दृष्टि जिसको बोलते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब जो बीमारियां हैं इसे फाइन एकदम इसका जो मेजरमेंट होता है इसमें एरर की चांस कम होती है अच्छी मशीन में। बहुत ही छोटा पार्ट हो सब कुछ दिखने के लिए, सब में मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो स्लिट लैम्प के माध्यम से हम लोग मैग्नीफिकेशन देख के आँख की सारी बीमारियों को डायग्नोसिस करते हैं। मेरे पास भी अभी इंपोर्टेड किए हैं और समय लगेगा आने में, जैसे फेको मशीन, लेकिन 80% मशीन हम लोग अवेलेबल कर लिए हैं। तो क्या कितनी राहत मिलेगी वहाँ के? हाँ, ये बाढ़ का सौभाग्य है कि बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर मिले हैं बाढ़ को। बाढ़ की जनता के लिए हाँ, पटना जाने की आवश्यकता नहीं है और मतलब लेटेस्ट इलाज के लिए भी यहाँ लोग यहाँ आएंगे। बाढ़ के लिए बहुत अच्छा है। आई सर्जन की यहाँ ज़रूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। अब डॉक्टर गोपाल जी के आने के बाद क्या आपको लगता है कि सुविधा लोगों को सहूलियत होगी? बाढ़ के जनता के लिए बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। जो बाढ़ का जनता जो इधर उधर जाते थे अपना आँख का इलाज कराने, ऑपरेशन कराने जाते थे, अब वो सारी सुविधा अब बाढ़ में मिल जाती है तो लोग यहाँ अपना इलाज कराएंगे।
खुले मिलकर दे काय किया हमने तो पैसे दे दो सर उनको दीजिए हां आप डॉक्टर साहब गाड़ी ना खुले मिलकर धर नहीं हमरा तो सर आइए सर आइए सर जाइए अभी नहीं देखेंगे गुड़िया गुड़िया गुड़िया